ऑलराइट गाइस, आज मेरे पास क्लास 10th के दो बहुत ही बड़े वेल नोन पब्लिशर्स के क्वेश्चन बैंक हैं, जिसमें से एक तो ये एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक है और वहीं दूसरे साइड ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। अब देखो, आपके मन में बहुत टाइम से सिर्फ एक ही डाउट चल रहा होगा कि कौन सा बुक परचेस करें। अब देखो, इसके पीछे का रीजन ये है कि दोनों ही बुक्स का प्राइस काफी ज्यादा है और इसके साथ में दोनों ही बुक्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स देने को मिल जाते हैं जो बाकी पब्लिशर्स के बुक में नहीं मिलते हैं। अब देखो, एक बात जान लो कि आज का वीडियो ना ही स्पॉन्सर्ड है किसी भी ब्रांड के थ्रू और ना ही मैं बाकी क्रिएटर्स की तरह दोनों ही बुक्स को बेस्ट बताऊंगा। ऑब्वियस सा बात है, कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक बुक बेस्ट होगा और कोई वर्स्ट। तो इस वीडियो में अभी आप इंट्रो पार्ट देख रहे हैं, फिर इसके आगे आएगा कंपैरिजन पार्ट, जिसके अंदर मैं इन दोनों ही बुक्स को आपस में कंपेयर कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में कंपैरिजन पार्ट के अंदर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। रीजन ये है कि अगर वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो दोनों ही बुक्स में से जिस भी बुक के अंदर कंटेंट कम रहेगा या फिर क्वेश्चंस का लेवल लो रहेगा, क्वालिटी खराब रहेगा, उन बुक्स के बारे में हम लोग प्रॉपर्ली बात कर रहे होंगे। और इस वीडियो के इन में मैं आपको दोनों ही पब्लिशर्स का डिस्काउंट कूपन कोड भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ अपने सामने मैथ्स का क्वेश्चन बैंक है, एक साइड ओसवाल का है और वहीं दूसरे साइड एजुकार्ट का। अब देखो, दोनों ही लेटेस्ट एडिशन क्वेश्चन बैंक है और इसके साथ ही साथ आपको लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस देने को मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो एजुकार्ट का जो ये कवर है ना, फ्रंट कवर, ये काफी ज्यादा प्रीमियम है एज कंपेयर टू ओसवाल। और यहीं पे ओसवाल के अंदर एक फॉर्मूला बूस्टर बुकलेट दे रखा है जो यहाँ पे आप चेक करोगे तो फ्रंट में देने को मिल जाता है। बाकी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज ओसवाल के क्वेश्चन बैंक के अंदर भी दे रखे हैं और यही सेम चीज इसके अंदर भी देने को मिल जाएगा। अब दोनों ही बुक का फ्रंट पेज टर्न करते ही आपको ओसवाल के अंदर तो फॉर्मूला बूस्टर बुकलेट देने को मिल जाता है। अब इसमें एक खास बात यह है ना कि आपको चैप्टर वाइज जितने भी वेराइटीज ऑफ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, सारा फॉर्मूलाज आपको पॉकेट साइज छोटे से बुकलेट के अंदर देने को मिल जाता है। तो ये बुकलेट आपको इन चैप्टर्स का फॉर्मूलाज रिवाइज करने के टाइम काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। बाकी फिर ये आ गया दोनों ही बुक का कंटेंट। देखो, ओसवाल का सिंपल सा कहानी है, पहले चैप्टर दे रखा है जिसमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, और उसके बाद लास्ट में आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर देने को मिल जाता है। और ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पूरे बुक के लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स देने को मिल जाएगा जो आप अपने बोर्ड एग्जाम या फिर प्री बोर्ड एग्जाम से पहले सॉल्व कर सकते हो। और सेम चीज यहाँ एजुकार्ट के अंदर भी दे रखा है। जैसे चैप्टर 1 आ गया तो पहले टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा है, फिर इसके बाद वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं और इनके साथ एक बहुत ही एडवांस चीज के अंदर दे रखा है जो है 30 मिनट चैलेंज सीट। ये बिल्कुल नया है, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। फिर एजुकार्ट में भी जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब लास्ट में 2 सैंपल पेपर देने को मिल जाते हैं जो यहाँ क्यूआर कोड में दे रखा है। फिर यहाँ पे आ गया दोनों ही बुक्स के अंदर सिलेबस पोर्शन। आप यहाँ दोनों ही बुक्स के अंदर चेक कर लो, प्रॉपर्ली हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है चैप्टर वाइज। फिर यहाँ ओसवाल में ट्रेंड एनालिसिस सेक्शन देने को मिल जाता है जो बेसिकली चैप्टर वाइज पास्ट 3 इयर्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे वो बताता है। फिर इसके बाद क्लास 10 लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दे रखा है और यही सेम क्वेश्चन पेपर यहाँ एजुकार्ट में भी है, बस यहाँ क्यूआर कोड के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गया अपना मेन कंटेंट जो है मैथ्स का चैप्टर 1। जो एक्चुअल कंपैरिजन है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले तो जो भी कंटेंट दे रखा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन पार्ट है ना वो तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ से देखना कि कौन सा बुक आपके लिए बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओसवाल के अंदर चैप्टर वाइज माइंड मैप दे रखा है, इसके साथ में रिविजन नोट्स भी दिया हुआ है टॉपिक वाइज, और यहाँ पे टॉपिक वाइज रिविजन नोट्स के साथ में एग्जाम्पल्स भी दे रखा है ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट इजिली समझ जाओ। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया अपना कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे। फिर इन सभी क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे आ गया अपना क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट, यहाँ पे टॉपिक वाइज दे रखा है। तो यहाँ तक आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दे रखे थे, जैसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर यहाँ पे लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आ गए। और ये सभी क्वेश्चन आप चेक करेंगे तो सभी क्वेश्चन पीवाईक्यूज ही दे रखे हैं। जैसे ये 2020-21 का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन आ गया, 19 का भी है, फिर ये देख लो 2016 का क्वेश्चन, 15 का भी क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ तक चैप्टर 1 का पूरा प्रॉपर्ली क्वेश्चन एंड आंसर दे रखा था। और इसके बाद एक बहुत ही बेनिफिशियल पोर्शन आता है जो है एसेस योरसेल्फ। अब देखो, जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे वैसे ही आप यहाँ पे टिक कर सकते हो कि इस चैप्टर का टॉपिक 1 मुझे समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो यहाँ टिक कर सकते हो, अगर 50% समझ में आया तो यहाँ टिक कर दो, और अगर बहुत ज्यादा डाउट है तो यहाँ पे टिक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप आगे बढ़ चुके होगे चैप्टर्स में, मान लो चैप्टर 5-6 पढ़ रहे होंगे और जब आपको वापस आके रिवीजन करना होगा तो यहाँ पे आप पूरा चैप्टर रिवाइज ना करके सिर्फ एक टॉपिक रिवाइज कर सकते हो जिसमें आप वीक हो। इसके बाद यहाँ पे आ गया अपना योर टर्न सेक्शन जो आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट पेपर भी दे रखा है। तो ये सब आप बेसिकली अपने पीरियोडिक टेस्ट से पहले सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया अपना चैप्टर 2। तो ओसवाल में इतने सारे क्वेश्चन दे रखे थे चैप्टर 1 के अंदर, अब यहाँ पे हम लोग
लोग बात कर लेते हैं एजुकार्ट के बारे में। अब देखो एजुकार्ट में यहाँ पे पहले टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो बच्चे मैथ्स में वीक है उनका जितना भी बेसिक्स है वो यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ एजुकार्ट के क्वेश्चन बैंक के अंदर हमें चैप्टर 1 का जो एक्सप्लेनेशन है टॉपिक वाइज वो टोटल 4 टॉपिक का दे रखा है। वहीं पे जो ओजवाल में टॉपिक्स थे वो केवल 2 ही थे, ठीक है। तो एजुकार्ट के अंदर बेसिक्स में काफी ज्यादा फोकस किया गया है। तो जो बच्चे एक्चुअल में मैथ्स में काफी ज्यादा वीक हैं वो एजुकार्ट की तरफ फोकस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एजुकार्ट के क्वेश्चन बैंक में चेक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे वैरायटीज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हें स्टार मार्क भी कर रखा है। और कुछ इस टाइप से यहाँ पे पूरा कंटेंट दे रखा है, मतलब वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाइड हुआ वो भी बता रखा है। और इसका जो कंटेंट है ना वो भी आप चेक कर लो, कलरफुल इसके अंदर भी दे रखा है। तो यहाँ पे टोटल 30 एमसीक्यूज दे रखा है चैप्टर 1 में। उसके बाद यहाँ पे आ गया असम्पशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फिर इनके बाद यहाँ पे आ गया केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फाइनली यहाँ पे आ गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज ही दे रखे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखा है एंड एट द एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बाकी फिर यहाँ पे टॉपर्स आंसर भी दे रखा है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो पूरे चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था वो यहाँ पे दे रखा है। और इसी टाइप से ओजवाल के क्वेश्चन बैंक के अंदर हमें क्वेश्चन देने को मिल चुके, जैसे यहाँ आप चेक कर सकते हो टॉपिक 1 का पूरा क्वेश्चन दे रखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया अपना टॉपिक 2, अब इसका भी क्वेश्चन दे रखे हैं। और वहीं एजुकार्ट के अंदर आपको डायरेक्टली चैप्टर वाइज क्वेश्चन देने को मिल जाते हैं। और इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने को मिल जाते हैं। बाकी इतना कंटेंट तो ओजवाल में भी था, लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे रेयर कंटेंट। जैसे ओजवाल के अंदर एक ये था ना फॉर्मूला बूस्टर बुकलेट जो एकदम स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको 30 मिनट्स एरर फाइंडिंग चैलेंज सीट देने को मिल जाता है। इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है और यहाँ पे आंसर्स भी दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स दे रखा है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको आपको सही करना है। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सम लिखा है लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना होगा। फिर देखो यहाँ पे 2 फिल कर रखा है बच्चे ने, लेकिन यहाँ पे 4 पुट होगा। तो यहाँ पे कुछ छोटा छोटा सिली मिस्टेक्स जो है बता रखा है। तो चैप्टर 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं जो और फीचर्स दे रखे हैं ओजवाल के क्वेश्चन बैंक में उनका, ठीक है। जैसे एट द एंड ऑफ दिस बुक यहाँ पे आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स भी देने को मिल जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है, अपीयर होना है, तो उससे पहले आप अपने घर में ही बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं ना, इनके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफी टफ दे रखा है। मतलब इस साल जो बोर्ड एग्जाम टफेस्ट आया था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर भी दे रखा है। तो कुछ इस टाइप से 2 प्रैक्टिस पेपर्स इसके अंदर दे रखे हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे ये बुक कंप्लीट हो गया ओजवाल का। अब आप बोलेंगे कि एजुकार्ट के अंदर तो सभी चीजें क्यूआर कोड के फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसके अंदर स्पेशल क्या रहेगा? इसके अंदर आपको अलग से कुछ इस टाइप से चैप्टर वाइज वर्कशीट देने को मिल जाएंगे। यानी कि पहले आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, फिर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको पूरा चैप्टर अगर कंप्लीट करने के बाद वापस से वेरीफाई करना है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या फिर नहीं, तो आप यहाँ पे वर्कशीट भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ओजवाल के अंदर चैप्टर वाइज यहाँ पे सेल्फ एसेसमेंट पेपर दे रखा है ना, कुछ इसी टाइप से इसके अंदर भी आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट दे रखा है। इसे आप कुछ इस टाइप से कट भी कर सकते हो यहाँ से। तो कुछ इस टाइप से हमें एजुकार्ट के क्वेश्चन बैंक के अंदर कंटेंट देने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही बुक्स का कंटेंट मैंने एक साथ बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको दिखा दिया है, बाकी अब जजमेंट आपका है। सो गाइस फाइनली कंपैरिजन पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको पूरा वीडियो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी बुक को अच्छा या खराब बोल ही नहीं पा रहा हूँ। रीजन ये है कि अगर कुछ अच्छा फीचर्स एजुकार्ट के अंदर दे रखा है तो वहीं कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ओजवाल में भी है। तो दोनों ही बुक्स के अंदर डिफरेंट फीचर्स दे रखे हैं। जैसे ओजवाल के अंदर ये फॉर्मूला बूस्टर बुकलेट दे रखा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एजुकार्ट में भी कुछ इस टाइप से वर्कशीट्स दे रखा है चैप्टर वाइज। तो कुछ कंटेंट एजुकार्ट में अच्छा है जो ओजवाल में नहीं दे रखा है, और कुछ कंटेंट ओजवाल में काफी बेहतरीन है जो एजुकार्ट में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे वही बात आ गया कि जो भी आपका नीड है उसके अकॉर्डिंग आप बुक परचेस कर सकते हो। बाकी प्राइस का बात कर ले तो यहाँ पे एजुकार्ट का जो बुक्स है इनका जो कॉम्बो पैक का प्राइस है वो कहीं ना कहीं ओजवाल के कॉम्बो पैक से भी ज्यादा है। और यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से बुक परचेस करने चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रीजन ये है कि वहां पे बहुत कम डिस्काउंट मिल रहा होता है, और ऐसा क्यों है मैंने इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता रखा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एजुकार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है और वहां पे क्वेश्चन बैंक का कॉम्बो पैक परचेस कीजिएगा, क्योंकि इस पे ज्यादा डिस्काउंट भी है और कॉम्बो पैक अभी के टाइम पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट कर रहा होगा। कॉम्बो पैक परचेस करने के टाइम आप ये कूपन कोड भी अप्लाई कर देना कूपन कोड के ऑप्शन में, फिर आपको इंस्टेंट 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। वही सेम सिनेरियो ओजवाल में भी है। सिंपली आप गूगल पे जाइएगा, ओजवाल बुक सर्च कीजिएगा, फिर वेबसाइट ओपन करते ही आपके सामने ही क्वेश्चन बैंक का कॉम्बो पैक आ जाएगा। बस बाय नाउ पे क्लिक करना है और कूपन कोड का ऑप्शन में एक कूपन
कूपन कोड RISAB10 अप्लाई कर देना है और यहाँ पे भी आपको इंस्टेंट 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और इसके अलावा कोई भी क्वारी होगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा रिलेटेड टू एनी रिव्यूज, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका भी रिस्पॉन्स कर दूंगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।